तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को करेंगे। आरपीएफ का 16 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का सारे क्वेश्चन है। तो डेली की तरह इसमें भी 50 जीके जिसका क्वेश्चन करते हैं करेंगे। और 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक से पूरा वीडियो देख सकते हैं 32 सेट तक। हमारा इस वीडियो का सारा वीडियो का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। और आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे सारे पीडीएफ और जॉब का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय को ज्यादा लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, आपके एग्जाम में आते रहता है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। इसमें आरपीएफ का एग्जाम में जीके जिसका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम 50 क्वेश्चन करेंगे। और 50 में से आपका कितना सही हो पाता है, आपका कितना तैयारी अभी तक हो पाया है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ऑप्शन नंबर 2, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय लंदन में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन रहेगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिली? तो किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम द्वारा मिली, और वो 1935 में मिली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बताइए आप सब, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति यूरेमिया कहलाती है, यूरेमिया। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बताइए आप सब, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। वर्तमान में राज्यसभाओं में सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिम किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिम केरल राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो बताइए आप सब, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, जापान के संविधान से। ऑप्शन 2 है चीन के संविधान से। ऑप्शन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन 4 है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। तो बताइए किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्न में से किस विधि में पुनर्योज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो बताइए आप सब, किस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन को किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन को पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिकाओं के नाभिकीय में सीधे प्रविष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रोज को एक्सट्रोज को और ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है।
ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए पांच छल्ले रिंग विश्व की किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए पांच छल्ले विश्व की पांच महाद्वीपों की प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। पांच महाद्वीपों को ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए पांच छल्ले विश्व की पांच महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मात्रक क्या कहलाता है? तो यह आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आयनीकरण तापीय धारिता कहलाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे का पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी योजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवी योजना को गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो बताइए, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो अगला उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद मुगलक साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। नेक्स्ट है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाते हैं? तो यह इनैसियोमर्स कहलाते हैं। इनैंसियोमर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 है 1763, 1757, 1766, 1756। तो आप सभी बताइए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो बताइए, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधित रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में खोले गए? तो भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोले गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1975। आप सब याद रखिएगा, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोले गए थे। नेक्स्ट है, मैगिनॉट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? तो बताइए, मैगिनॉट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? तो यह फ्रांस और जर्मनी का सीमा रेखा है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी की मध्य सीमा रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा रेखा है। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो बताइए, तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रंगीत नदी। तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी है।
नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्यों के राज्यपालिकों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव, ऑप्शन नंबर 4, शंकर देव को जाना जाता है। असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में शंकर देव को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है। तो बताइए भारत के वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, अफगानिस्तान वह भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूबा किसके शासन काल में भारत आया। तो मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूबा था वह किसके शासन काल में भारत आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मोरक्को का यात्री इब्न बतूबा मोहम्मद बिन तुगलक की शासन काल में भारत आया। नेक्स्ट है जीवित प्राणियों में रासायनिक बांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं। तो यह एडिनोसिड ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, एडिनोसिड ट्राइफॉस्फेट। जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन एडिनोसिड ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा देश है जो चारों ओर धरती से घिरा हुआ है। तो वह पैराग्वे है। दक्षिणी अमेरिका का पैराग्वे एक ऐसा देश है जो चारों ओर धरती से घिरा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पैराग्वे। नेक्स्ट है प्रोफेसर गुरु दत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया। प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई खेल के संघ में दान दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एशियाई खेल संघ में प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने स्थापना में दान दिया था। नेक्स्ट है भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में कितने भाषाओं का सांस्कृतिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। भारत में 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है किताब उल रिहाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। किताब उल रिहला किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह बताइए किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, इब्न बतूबा के द्वारा लिखा गया है। किताब उल रिहला इब्न बतूबा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा मालदीव देश से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भूमध्य रेखा मालदीव देश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। तो बताइए वह कौन ऐसा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है।
तो वह वर्धक है। वर्धक एक ऐसा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, वर्धक। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी परास कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, परास। नेक्स्ट है मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? मरकरी क्लोराइड का खनिज निम्न में से कौन सा है? तो ये कैलोमेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कैलोमेल। मरकरी क्लोराइड का खनिज कैलोमेल है। नेक्स्ट है मूल अधिकार कौन से हैं? तो इनमें से मूल अधिकार कौन है? ऑप्शन 1 सिद्धांत, ऑप्शन 2 कर्तव्य, ऑप्शन 3 बुनियाद प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार, ऑप्शन 4 नियम। तो मूल अधिकार जो है हमारा वह है बुनियाद प्रकृति और अपरिहार्य अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया पेप्टिकरण कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेप्टिकरण। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है और न्यूनतम संख्या 245 होती है। याद रखिएगा, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 सॉरी लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है और न्यूनतम संख्या 245 होती है। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो किसी धातु के तल में एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कार्य फंक्शन कहलाती है। इसको कार्य फलन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो अशोक की लिपि को पहली बार में पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप सफल हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप सफल हुआ। नेक्स्ट है तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय कोयले को और ग्रे कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय कोयले को और ये भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तृतीय कोयले को और भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हम्म, हाँ। भारत में सबसे बड़े रिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कोचीन है। सबसे भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कोचीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कहाँ तक जाती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब है? तो वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाया जाता है तो इसका यह मतलब होता है कि निष्कासन। इसका मतलब निष्कासन होता है। नेक्स्ट है, पतियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? जो पतियों में बाष्पोत्सर्जन होता है वह किसकी क्रिया मुख्यतः संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टोमेटा। पतियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः ऑस्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट है, जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो जिंद अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पारसी। जिंद अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी से मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1900 ईस्वी। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को स्थगन शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्थगन। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को स्थगन के शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट है, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? तो सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? तो यह प्रकाश मंडल कहलाती है। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत प्रकाश मंडल कहलाती है। नेक्स्ट है, रामरस सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? तो रामरस सम्मेलन नमभूमि से सम्मेलन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रामरस सम्मेलन नमभूमि से संबंधित सम्मेलन है। नेक्स्ट है, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया जाता है? तो व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया जाता है। तो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर सारा पीडीएफ ले सकते हैं। और इसका पूरा क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इसका पूरा क्लास देख सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट 1 से
पूरा जितना सेट करवाया जा रहा है वो सारा एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।